अभी तक तो मैं कहानीकार रही हूँ, उपन्यास कहीं अटका हुआ है। अगली बार जब हम मिलेंगे तब मैं उपन्यासकार हो चुकूँगा। आदरणीय नासिरा जी, आदरणीय मृदुला जी, जयंती रंगनाथन जी, शालिनी जी, अद्विक प्रकाशन के अशोक गुप्ता जी। इसके पहले भी मौके मिले हैं मुझे पुस्तक विमोचन के मौके पर रहने के, लेकिन आज ये सबसे अलग अवसर है मेरे लिए और बड़ा रोमांचक भी। उस रोमांच को मैं संभाल नहीं पा रहा हूँ कि इस समय आपके सामने जो मैं खड़ा हुआ हूँ, देश के 125 हिंदी लेखकों के अनुभवों के बीच में खड़ा हुआ हूँ, जिसमें एक मैं भी शामिल हूँ। उनमें से कुछ यहाँ होंगे 125 में से, और कुछ नहीं होने के बावजूद इस किताब में मेरे साथ हैं और उनके साथ मैं हूँ। ये शायद मेरे जीवन के लिए तो कम से कम पहला अवसर है और इसका श्रेय मेरे मित्र सूरज प्रकाश को जाता है। आपके बीच में अपनी आधी शताब्दी से अधिक के कहानी लेखन के अनुभव के साथ खड़ा हुआ हूँ। ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि आधी शताब्दी से अधिक का मेरे पास अनुभव है। देखिए, जब मेज़ की स्थिति और लेखक की स्थिति तो बहुत बाद में बनती है, वो परिस्थितियाँ बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं जो किसी को लेखक बनाती हैं। और जब वो लेखक बनता है तब मेज़ के पास जाता है, तो एक सांकेतिक है मेज़ के पास जाना। लेकिन इन 50-55 वर्षों में जो लेखन के माध्यम में परिवर्तन आया वो बड़ा महत्वपूर्ण है। कि जब मैंने लिखना शुरू किया तो कलम से लिखता था, और कलम भी स्याही वाली दावत से। उसके बाद डॉट पेन तो बहुत बाद में आई है, और आज हम कंप्यूटर पर लिखते हैं, लैपटॉप पर लिखते हैं। अब सवाल उठता है कि मेज़ ने अपना स्वरूप बदल दिया है, तो हमारे पास मेज़ कहाँ है? अब तो हम कहीं भी बैठ कर लिख सकते हैं, लैपटॉप अगर है हमारे पास, यात्रा में चलते हुए लिख सकते हैं। तो महत्वपूर्ण ये है कि हम लिख रहे हैं, और लिख रहे हैं तो कैसे लिख रहे हैं, कौन सी परिस्थितियाँ थीं जिन्होंने हमको लेखन के अवसर दिए और लेखन की तरफ आगे बढ़ाया। मेरा संबंध बड़ा मज़ेदार है। एक तरफ मेरे घर में प्रकाशन का व्यवसाय था और एक तरफ मेरे घर में राजनीति थी, लेकिन वो ऐसी राजनीति थी जिसमें साहित्य के लिए सम्मान था। और हमारे घर उस समय के बड़े लेखक आया करते थे, हमारे घर में रहकर लिखा करते थे, और मैं उनको लिखते हुए देखता था, और तरह तरह से लिखते थे। वो कैसे लिखते हैं इस पर मेरा ध्यान बहुत नहीं होता था, व्यवस्थाएं उनकी की जाती थी हमारे घर में। लेकिन मैं देखता था कि वो लेखक हैं और इसलिए हमारे घर में उनको सम्मान मिल रहा है। राजनीति वाले घर में सम्मान तो राजनीति को अधिक मिलता है, लेकिन मेरे घर के संस्कार ऐसे थे कि हमारे यहाँ राजनीति प्रमुख होने के बावजूद साहित्य के लिए सम्मान की जगह थी। तो शायद लेखक बनने से पहले दो चीज़ें मेरे दिमाग में आई थी कि साहित्य लेखन या लेखक सम्मान की स्थिति है। ये मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कहीं अपने अंतर्मन में और चेतन में लेखक बनने की तरफ प्रवृत्त हो रहा हूँ। और मेरा लिखना भी बड़ा मज़ेदार तरीके से शुरू हुआ। मुझे पता ही नहीं लगा कि मैं लिख रहा हूँ जो लेखन है। पहली कहानी मेरी छपी, मुझे भरोसा नहीं हुआ। ये भरोसा उस पत्रिका को हुआ जिसने मुझे छापा। फिर मैंने अपने को प्रमाणित करने के लिए कोशिश की कि दूसरी कहानी लिखी, और इस तरीके से चला गया, लिखता हुआ, छपता हुआ। आज तक मेरा साहस नहीं है कि मैं अपने आप को साहित्यकार कह सकूं, जबकि 50-55 वर्ष में मैंने कुछ लिखा है। ये जो क्रमिक विकास, क्रमिक परिवर्तन है, मेरे लिखने की मेज का एक बड़ा भारी आधार है।
अब इसमें एक तरफ तो 50-55 वर्ष में माध्यमों में हुए परिवर्तन है और दूसरी तरफ हमारी अपनी रचना प्रवृत्ति के बहुत सारे परिवर्तन हैं कि हम किन प्रवृत्तियों के साथ अपने लेखन की तरफ बढ़ते हैं और कौन सी प्रवृत्तियां हमारे लेखन को प्रभावित करती हैं। मैं जान रहा हूं कि मुझे कितने समय तक बोलना और जो मैं कहना चाह रहा हूं काफ़ी लंबा समय लेने वाला है, तो मुझे लगता है कि संकेत में मैं अपनी बात कह के इसको रोक सकता हूं और आगे उनके प्रति अपना आभार प्रकट कर सकता हूं जिन्होंने मुझे यहाँ जोड़ा। तो पहला आभार आधुनिक प्रकाशन के अशोक गुप्ता जी को, और उससे भी पहले अपने मित्र के प्रति आभारी तो होना नहीं चाहिए, हम समकालीन हैं, लेकिन इस औपचारिक मौके पर औपचारिकता का निर्वाह होना चाहिए। सूरज प्रकाश अगर आते तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता, उनका स्वाद नहीं दे रहा है। इस किताब के लिए एक और अच्छी चीज़ हो रही है कि विमान फाउंडेशन ने किताब हमको भेंट की। एक अच्छा सा एक टीम वर्क तैयार हो रहा है कि किताब का प्रकाशन एक प्रकाशक कर रहे हैं, लेकिन 500 रुपये के करीब की किताब हम लेखकों तक पहुंचाने का जिम्मा एक फाउंडेशन ले रहा है। इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि ढेरों फाउंडेशन इस देश में काम कर रहे हैं, जहां मैं रहता हूं वहां भी फाउंडेशन हैं, लेकिन एक साहित्य की किताब के प्रति ये लगाव यहाँ मैं देख रहा हूँ, इसका उल्लेख करना मुझे ज़रूरी लगता है। शायद संक्षेप में इससे अधिक मैं नहीं कह सकता। आखिर बार में दोबारा मैं दोहराऊंगा, इस समय जितने लोगों को मैं देख रहा हूँ, देखते हुए ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ कि उन्हें 125 लेखकों में, जिनमें एक मैं हूँ, कितने लोग यहाँ उपस्थित होंगे जिनके साथ अभी तक शायद मेरी मुलाकात भी नहीं है और आज उनके साथ मेरी मुलाकात हो रही है। मुझे एक बात और अच्छी लगती है जो आपके साथ शेयर करना मुझे लगता है ज़रूरी है कि यहाँ मेरा अपना कोई परिवार नहीं है, लेकिन मेरे पास मेरा बड़ा परिवार है। यहाँ दिल्ली में मैं जिनके साथ रह रहा हूँ वो मेरा परिवार है, वो मेरे साथ आए हैं मेरी हौसला अफजाई के लिए। यहाँ पास में गुड़गांव है, मेरी भांजी आई है और ये मेरे पास आ गया है। मैं इससे डर रहा था और मुझे लग रहा था कि मैंने ठीक समय पर वाइंड अप करने की शुरुआत कर दी थी, इसलिए मेरी बात पूरी हुई। और आप सब के प्रति मैं धन्यवाद आभार प्रदर्शन करूँगा कि आपके बीच में मुझे उपस्थित होने का मौका मिला, अपनी बात कहने का मौका मिला और दोबारा हम मिल सकेंगे इसकी उम्मीद करने का मौका मिला। धन्यवाद, आभार।